नमस्कार गाइज, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ का हिप्नोसिस में। तो आज देखिए ये अध्याय 2 का लास्ट क्लास है। इसमें 3 क्वेश्चन है जो प्रूव करना है, तो आज उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका इंग्लिश लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड a point due to spherical charge कंडक्टर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, इसी को प्रूव करना, यानी गोलीय। तो ये गोलाकार बनेगा, गोलीय इसमें दर्शा दिया है, तो गोलीय। तो देखिए इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, उतना अच्छा से फिगर बनेगा नहीं। मान लिया इतना लेंगे, चारों साइड अगर लेंगे तो कितना होगा? ठीक है बच्चों, ये फिगर अच्छा से नहीं बन रहा है तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका फिगर हो गया। ठीक है, अब देखिए ई दूरी तक एक लाइन है, यहाँ पे ये पॉइंट ई है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये पी है, ये बी है, ए आर, ये प्लस आवेश है। ठीक है, यानी फिगर हमारा ये है। तो उसमें गोलाकार बना लीजिएगा 1.5 सुई की सहायता से। ठीक है, हम तो ऐसे मैनुअल बनाए हैं तो थोड़ा डिफरेंट होगा ही। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखिए, साथ साथ लिखते जाइएगा। जैसे जो फिगर में लिखा है वही लिखेंगे। दिया है, जैसे माना कि ए यानी ए जो है ये क्या है? ये गोलीय है। ठीक है, गोलीय चालक है। ठीक है, ये गोलीय चालक है। ठीक है बच्चों, जो प्लस आवेश से प्लस क्यू आवेश से
आवेश से प्लस क्यू आवेश से ये जो है ना आवेशित है, ठीक है, आवेशित है, ठीक है। ये जो देखिए ये जो है एक गोलीय चालक है, ठीक है। ये जो है प्लस क्यू यानी प्लस क्यू आवेश से ये जो है ना आवेशित है, ठीक है, यानी इसमें ये चार्ज है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या बोल रहा है, इसके केंद्र यानी गोलीय केंद्र, यानी इसके केंद्र मतलब गोलीय केंद्र हो गया। यानी देखिए लिखिए इसके केंद्र, ठीक है, इसके केंद्र से क्या है, केंद्र से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। तो कोई बिंदु पी है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है, पी है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र की यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तीव्रता यानी तीव्रता का मान निकालना है, यानी ई का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा, जैसे आर को यानी आर को त्रिज्या, ठीक है, आर को त्रिज्या यानी इसको त्रिज्या मानकर एक जो है ना काल्पनिक गोला बी है, यानी ये जो है जो डैश डैश दिया है ना ये काल्पनिक गोला है, यानी काल्पनिक गोला बी खींचा यानी बी खींचा, ठीक है, जो बिंदु पी से होकर गुजरता है, ठीक है। कहाँ से गुजरता है, बिंदु पी से होकर गुजरता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, इसलिए बी गोला का क्षेत्रफल यानी गोला का क्षेत्रफल यानी बी गोला यानी इसका क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल होता है। इसलिए बी गोला के बी जो गोला है हमारा, ठीक है बच्चों, जो बी जो हमारा गोला है, तो बी गोला के सतह पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चलिए लिखते हैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, फाई से दर्शाते हैं, ठीक है, यानी फाई बराबर क्षेत्रफल इंटू इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्या हो गया, फाइव बराबर क्षेत्रफल हमारा क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका गोला का क्षेत्रफल क्या था, इंटू इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी हमारा क्या है
ये है ई, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जो चीज़ हमारा दिया है वो चीज़ हम लिख दिए, बस उसी का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तथा अब देखिए, तथा गॉसेस थ्योरम यानी गॉस का प्रमेय से, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो गॉस का प्रमेय हमारा क्या हो गया, फाई बराबर 1/ε0 इंटू आवेश, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो लिखिए, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारा 1 क्या था, 4πr² इंटू इंटेंसिटी इजकल टू बराबर क्या हो गया, 1/ε0 इंटू आवेश। तो इसलिए इंटेंसिटी बराबर क्या हो गया, इंटेंसिटी बराबर हो गया, बराबर ये ऊपर में है, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया 4πε0 इंटू r², ये चीज़ हो गया, ठीक है बच्चों। इंटेंसिटी बराबर, ठीक, इसको घेरा मान लीजिए, इससे भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा। अब लिखिए, यदि आवेश का तलीय घनत्व हो तो घनत्व बराबर आवेश इंटू आवेश बाय एरिया, ठीक है। आवेश बाय एरिया हो गया। तो अब देखिए आगे करिश्मा होगा इसका, इसको और पोस्टमार्टम कीजिए। इसलिए आवेश बराबर एरिया इंटू तलीय घनत्व, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या था, 4πr² इंटू तलीय घनत्व, ठीक है। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 तो इंटेंसिटी बराबर 4πr² इंटू तलीय घनत्व इंटू 4πr²ε0, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों हमारा कट गया, तो हमारा क्या निकल गया, इंटेंसिटी बराबर तलीय घनत्व बटे ε0। यही हमारा प्रूफ हुआ। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 4। तो यहाँ लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, दिस इज कूलम्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो उसको भी पूरा कर लेते हैं, तब ये हमारा चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए उसके बारे में भी लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें से कल एक क्वेश्चन बताए थे, आज दूसरा क्वेश्चन बताए, अब तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसी में, ठीक है बच्चों। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, गॉसेस थ्योरम से कूलम्स
कूलम्स थ्योरम को प्राप्त करना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको अभी प्राप्त कर ही लेते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो फिगर देखिए बनता कैसे है। चलिए फिगर बनाइए, साथ साथ बनाते जाइएगा। तो फिगर सेम उसी तरह बनेगा बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हम 2 में बताए थे। ठीक है, तो फिगर ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो पहले चिन्हित कर लेते हैं। ऐसे सही ढंग से बनेगा नहीं, जिसके कारण हम इसके सहारा से, डॉट के सहारा से बनाना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमारा हो गया। और दूसरा इस तरह बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए ये लाइन दूर तक जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा बिंदु P हो गया, ये हमारा B गोला हो गया। ठीक है, ये हमारा गोला A हो गया, ये R हो गया, ये प्लस Q आवेश हो गया। ठीक है, यही हमारा फिगर है। ठीक है बच्चों, आप लोग थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा स्केल के सहायता से। ठीक है, इसका जो यंत्र आता है गोलाकार, यानी चूड़ी से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब लिखिए, जो जो इसमें दिया है वही चीज़ लिखना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे, तो उसी तरह लिखना है। ठीक है, तो लिखिए, साथ साथ लिखते जाइएगा। जैसे है, माना कि, ठीक है, माना कि ए एक क्या है, एक गोलीय चालक है। ठीक है, क्या है, गोलीय चालक है। ठीक है, जो प्लस Q आवेश से आवेशित है। ठीक है, इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए, माना कि A एक गोली चालक है, यानी A वाला जो है ना गोली चालक, जो प्लस Q आवेश से आवेशित है, यानी चार्ज है। ठीक है, आवेशित है। इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, इतना चीज बता रहा है। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, यानी जो है ना E है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब लिखिए R को त्रिज्या मानकर
त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोला बी खींचा जो बिंदु P से होकर गुजरता है। ठीक है, आर को त्रिज्या मानकर, ठीक है, आर को हम त्रिज्या मान लिए, एक काल्पनिक गोला यानी काल्पनिक गोला बी खींचा जो बिंदु पी से होकर गुजरता है, यानी बिंदु जो पी है इसी को स्पर्श करता है। ठीक है, तो लिखिए इसलिए बी गोला का क्षेत्रफल, बी गोला का हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, तो जानते हैं ना गोला का क्षेत्रफल क्या था, 4πr²। ठीक है, तो इसलिए बी गोला के सतह पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या हो गया, फाई बराबर क्षेत्रफल इंटू तीव्रता। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल इंटू तीव्रता। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा, तो फाई बराबर यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्षेत्रफल हमारा क्या है 4πr², तीव्रता क्या है हमारा ई है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब लिखिए तथा गॉसेस थ्योरम से तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या हो गया, फाई बराबर 1/ε0 इंटू आवेश, यानी हो गया यह हमारा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था, 4πr² इंटू तीव्रता यानी क्षेत्रफल इंटू तीव्रता, तो क्या था गॉसेस थ्योरम 1/ε0 इंटू आवेश, तो इसलिए तीव्रता बराबर आवेश बाय 4πr² इंटू ε0, ये हमारा हो गया क्या, समीकरण 3। ठीक है, तो लिखिए इसमें यदि
यदि आवेश Q आवेश के समीप दूसरा आवेश Q नॉट हो तो इसके बीच लगता हुआ विद्युत बल यानी F बराबर तीव्रता इंटू आवेश नॉट, यानी F बराबर E इंटू आवेश नॉट। इसलिए F बराबर E का मान हमारा क्या था, उसमें E का मान देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, उसको लिख लीजिए। तो आवेश बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश नॉट, ठीक है। तो इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश नॉट बाय R स्क्वायर। ये हमारा इसी को लाना था, ठीक है। ये हमारा आ चुका है, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखिएगा, दिस इज कूलम्ब्स लॉ, यही है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बचा है 1, ठीक है। तो उसको भी पूरा कर ही देते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए, चौथा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन लिखिए, चौथा क्वेश्चन है आवेशित समतल चालक के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो लिखिए इसका इंग्लिश, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point near a plane changed
कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर जिग जैग की तरह बनेगा, मतलब पूरा गोल नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसका फिगर बनेगा। देखिए बच्चों, इसका फिगर जो बनेगा, ठीक है, इस टाइप का थोड़ा बनेगा फिगर इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ e बराबर 0 होगा, ये होगा ds, ये हमारा b होगा। ठीक है, ये हमारा a होगा। ठीक है, ये जो लाइन गया है ये हमारा क्या होगा, e होगा। ये हमारा ds होगा। ठीक है, ये जो है ये z। ठीक है, ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में लिखना है और प्रूफ कर देना है, तो ये हमारा चैप्टर जो है ना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज ये देखिए, अगर यहाँ z है तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। ये हो गया फिगर। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में लिखना प्रारंभ करते हैं, तो साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, लिखिए, माना कि XYZ एक समतल आवेशित चालक है। इसके समीप कोई बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा। एक काल्पनिक बेलन AB खींचा। ठीक है, AB
ए बी खींचा, जिसका एक किनारा एक किनारा ए बिंदु पी पर है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूसरा किनारा बी आवेशित चालक अंदर है। आवेशित चालक अंदर है, यानी ये वाला चीज बता रहा है दोस्तों, ठीक है। आवेशित चालक अंदर है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तथा बेलन का अनुप्रस्थ कार्ड का क्षेत्रफल ds है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ds है, यानी ये जो है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, यानी 0 है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए तो लिखिए, इसलिए ए पृष्ठ पर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई बराबर ds इंटू E, तथा B पृष्ठ पर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर 0। इसलिए 0 है कि बच्चों, क्योंकि E बराबर 0 दिया है। देखिए E बराबर यहाँ पे क्या है, 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा। लिखिए, इसलिए AB बेलन के सतह पर टोटल इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई बराबर ds इंटू ई प्लस 0। इसलिए फाई बराबर ds इंटू ई यानी समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए पहले हम निकाले क्या ए का, अब फिर निकाले बी का, तो बी हमारा 0 हो गया, ए हमारा ds इंटू ई है, तो दोनों को हम जोड़ दिए तो फिर भी निकला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या का ds इंटू ई निकला। ठीक है, तो यानी बेलन का। तो अब चलिए आगे और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो लिखिए तथा गॉसेस थ्योरम से, ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम से हमारा क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल हमारा क्या हो गया फाई बराबर, तो गॉसेस थ्योरम से, तो गॉस का थ्योरम तो हमारा क्या है 1/ε0 इंटू आवेश, ये हमारा क्या हो गया समीकरण सेकेंड हो गया। तो जहाँ पर लिखिए, जहाँ पर यानी आवेश बराबर थीटा जो है ना इसका आवेश है, बराबर आवेश है। ठीक है, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 हमारा क्या है ds इंटू आवेश बराबर आवेश बाय ε0। ठीक, इतना चीज़ हो गया। इसलिए E बराबर यानी तीव्रता बराबर आवेश बाय ds इंटू ε0, ये हमारा क्या हो गया समीकरण थर्ड हो गया। तो लिखिए इसमें यदि आवेश का तलीय घनत्व हो तो आवेश बराबर क्षेत्रफल इंटू तलीय घनत्व। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो तीव्रता बराबर तो ds इंटू तलीय घनत्व बाय ds इंटू ε0। तो इसलिए तीव्रता बराबर तलीय घनत्व बाय ε0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब लिखिए इसमें दिस इज कूलम्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये फिजिक्स का जो 12th का है अध्याय 2 आज समाप्त हो गया। ठीक है, तो कल से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। ठीक है, तो चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल हम चुंबक के बारे में बताएंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल से एक और नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।